7 जन्म छोड़िए, अब लोग 7 महीने भी साथ रह ले तो बहुत बड़ी बात है। प्रेशर कुकर, फ्रिज, ड्रम, सूटकेस, इन सब चीजों में अब इंसानों की लाश रखी जा रही है। ये तो सच है कि पराये नहीं अपने ही मारते हैं। जहां एक साइड अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है भारतीय नारी को इंसाफ दिलाने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लेडीज खुद ही अपने हाथों से अपना सिंदूर मिटा देती हैं। शादी का रिश्ता अब खून में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। 2025 में भारत में न्यूज और सोशल मीडिया में एक डरावना ट्रेंड शुरू हो गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक डोमेस्टिक डिस्प्यूट के अंडर मर्डर के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इसमें सबसे चिंताजनक है महिलाओं के द्वारा अपने पति के खिलाफ मर्डर के मामले। हाल ही में सोनम रघुवंशी के केस ने पूरी दुनिया में हला मचा दिया है। ऐसे तो रूह कांप जाने वाले और कितने केसेस हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बेसिक सा सवाल है कि ये हो क्यों रहा है। ये सवाल तो हर किसी के मन में है कि क्यों शादी के रिश्तों में या तो पति पत्नी को मार देता है या फिर पत्नी पति को। इसका पहला कारण है कि किसी और से प्यार और कहीं और शादी। ज्यादातर केसेस में, मतलब मेजर केसेस में यही देखा गया है कि किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफियर होना या फिर एक्स फिर से मिल जाना और फिर ये मिलके हत्या प्लान करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर प्यार किसी और से करते हो तो शादी कहीं और करने की क्या जरूरत थी, और मर्डर ही क्यों? डिवोर्स भी तो एक रास्ता है। एंड व्हाई टू रूइन अ लाइफ व्हेन यू ऑलरेडी नो कि आप यहाँ सेट नहीं हो पाओगे? क्या शादी करने से पहले नहीं पता था कि ये एक लाइफ टाइम बंधन है? काफी लोग इसे सोसाइटल प्रेशर कह देते हैं। अब जो इंसान सोचो किसी का मर्डर कर सकता है, क्या वो सोसाइटी से वाकई डरता होगा? क्या डिवोर्स लेना उसके लिए इतनी बड़ी बात होगी? दूसरा है डोरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोरी के चक्कर में पति के द्वारा पत्नी के खिलाफ हत्या के कई मामले हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में 8,233 डोरी केसेस दर्ज हुए हैं। अब आप पूछोगे कि इसमें उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा ये हो रहा है कि महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो वो उसका जवाब वायलेंस से दे रही है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, फीलिंग ऑफ आई एम एवरीथिंग। लोग एडजस्ट करना भूल गए हैं। हर एक रिश्ते में हर एक पॉइंट पे एडजस्टमेंट is must. Now I'm not saying adjustment in the terms of dowry, violence or as harassment. But उसको छोड़ के sometimes you have to adjust and sometimes your partner have to adjust. काफी लड़कियों ने तो फेमिनिज्म का गलत मतलब निकाल दिया है। उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि फेमिनिज्म होता क्या है। I know people are going to get offended by this, but I have seen women who says कि भाई मैं तो लड़की हूँ, मुझे तो ये ऐसा ही चाहिए। Feminism brings you power to fight for yourself, to fight for your rights, to fight for your equal opportunities. It does not give you right to take anyone's life. केसेस दोनों एंड से ही बढ़ रहे हैं और अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया ना तो आगे जाके ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन होने वाली है। थोड़े रियल लाइफ केस देख लेते हैं कि किन किन के साथ ये हुआ है और विक्टिम कौन है। 2025 का सबसे डरावना केस सोनम रघुवंशी का है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। सोनम रघुवंशी 24 साल की है जिन्होंने अपने पति की हत्या करवाई है और इसका रीजन क्या था कि वो किसी और से प्रेम करती थी। हत्या क्या हुई है? जब वो हनीमून टूर पे थे मेघालय के जंगल में। दूसरा है संगीता देवी। नाम में तो देवी है लेकिन काम। इन्होंने अपनी शादी के 18 साल बाद अपने प्रेमी अनिल के साथ मिलकर अपने पति कनन की हत्या कर दी, जहर देके, और फिर नाली में फेंक दिया। फिर आता है राधिका का केस। 27 साल की राधिका ने अपने 54 साल के पति अनिल को कुल्हाड़ी से मार दिया और ये दिन था वट पूर्णिमा का, जिसे हम वट सावित्री भी कहते हैं। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। सोचो उसी दिन राधिका ने अपने पति की हत्या कर दी। फिर आता है प्रगति यादव का केस। 22 साल की प्रगति ने शादी के 2 ही हफ्ते बाद अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति दिलीप की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर दिए। अब मेरठ ब्लू ड्रम केस के बारे में तो आप सब जानते हैं। यहाँ पे मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर और फिर उसके 15 टुकड़े किए, ब्लू ड्रम में फिल किया और उसमें सीमेंट डाल दी। सच हीनस क्राइम। वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रवीना ने भी कन्फेस किया है कि उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर। अब थोड़े ऐसे केसेस भी सुन लेते हैं जहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ की हत्या की है। ये केस है यूपी का, जहाँ पे अमर सिंह ने अपनी पति कुसुमा देवी की हत्या कर ली दिवाली के दिन कुल्हाड़ी से, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उनकी पत्नी किसी और से बात करती है। और एक किस्सा रायबरेली यूपी से है, जहाँ पे 43 इयर्स के कुंवर सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या, जिनका नाम पुष्पा था, उनकी हत्या कर ली है। क्यों? क्योंकि पुष्पा ने उन्हें दारू पीने से रोका था और कहा था कि ये हैबिट छोड़ दो। उन्होंने गुस्से में आके छुरी से उनकी गर्दन काट दी। ये केस भी 2025 का ही है। सोनीपत हरियाणा का केस है यहाँ पे, जहाँ पे विक्टिम निशा है और गिल्टी साहिल है।
साहिल दूसरी शादी करना चाहता था, पत्नी निशा ने मना कर दिया तो साहिल ने उसकी गर्दन काट के हत्या कर दी। विशाखापट्टनम का है जहाँ पे गोपीनाथ ने लक्ष्मी की हत्या कर दी। रोज के झगड़े होते थे, वे अपनी पत्नी पे बार बार डाउट करते थे। एक दिन झगड़ा बड़ा हो गया, गुस्से में डंबल मार दिया, मर्डर कर लिया और खुद भी फिर सुसाइड कर लिया। अगेन ही दिल्ली का केस है। नॉर्थ इंडिया क्राइम में कैसे सबसे आगे है समझ नहीं आ रहा है। संत और संगीता की ये एक स्टोरी है जहाँ पे संत ने संगीता को बेलन से मारा सर पे और फिर गला घोट के मार दिया अपने 4 और 6 साल के बच्चों के सामने। अगर ऐसे ही चला ना तो फिर लोग शादी करने से डरने लगेंगे। अब सवाल है कि इसे इम्प्रूव कैसे करें। पहला, मेंटल हेल्थ सपोर्ट वेरी मच इन नीड। दूसरा, स्ट्रिक्ट लॉज एंड एनफोर्समेंट। तीसरा, इमोशनल कंट्रोल एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले करता है। एनीवेज, दिस हिनस क्राइम नीड्स अर्जेंट सॉल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही। हम और ऐसी अनफिल्टर्ड स्टोरीज के साथ मिलते रहेंगे। आज के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने जो जो सोर्सेज यूज किए हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूंगी। आप अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय।